Hello everyone, this is Kanchan Gahlot from Kapileswari classes. And friends, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट इंग्लिश लैंग्वेज एंड पैडागोजी। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक क्या रहेगा? मैक्सिम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है और ये हमारी सीरीज चल रही है टारगेट 2024 जनवरी। ठीक है ना, और जिसमें हमें क्या करना है, इंग्लिश पैडागोजी में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स गेन करना है। ठीक है, और ये हमारी 5वीं वीडियो। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल पे देखिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप कपलेश्वरी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। देखिए, तो आज का क्या है हमारा टॉपिक? मैक्सिम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शिक्षण के सूत्र। ये क्या हो जाएगा? शिक्षण के सूत्र। ठीक है, यानी इसमें इस टॉपिक में क्या डिस्कस किया जाएगा? कुछ आपको बच्चे को टीच करने के लिए ना कुछ रूल्स बताए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप बच्चे को टीच करते हो तो बच्चा इजीली क्लासरूम में वो सारी चीजों को समझ सकेगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। ठीक है, ये क्या एनसीएफ भी हमारा यही कहता है कि आप बच्चों को रूल के अकॉर्डिंग आप टीच करो। ठीक है ना, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग आर ऑफ यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस। ठीक है ना, यानी जो शिक्षण के सूत्र है ना वो क्या है? यूनिवर्सल है। चाहे आप यहाँ पढ़ा रहे हो बच्चे को, या फिर अमेरिका में पढ़ा रहे हो, या कहीं भी पढ़ा रहे हो, आप कैसे पढ़ाओगे बच्चों को? इसी रूल के अकॉर्डिंग आप बच्चे को टीच करोगे क्लासरूम में। ठीक है ना, दे हेल्प द टीचर टू टीच सिस्टमेटिकली, यानी ये टीचर को हेल्प करता है एक बच्चे को सिस्टमेटिक वे में पढ़ाने के लिए। ठीक है, द डिफरेंट मैक्सिम ऑफ टीचिंग एज आर फॉलो, यानी यहाँ पे हम कुछ अलग अलग शिक्षण के सूत्र देखने वाले हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? क्लासरूम में बच्चे को पढ़ाना है, टीच करना है। तो जो हमारा पहला आज का शिक्षण का सूत्र है वो क्या है? नोन टू अननोन, यानी ये क्या हो जाएगा? ज्ञात टू अज्ञात। ठीक है ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी आप बच्चे को कैसे टीच करोगे? पहले आप उसको टीच करोगे जो उसे पहले से बच्चा किसी फैक्ट को जानता हो, उसको आप बेस बनाओगे, फिर आप उसे न्यू फैक्ट बताओगे। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आर लर्नर नोज समथिंग, यानी आपको ऐसे पढ़ाने हैं फैक्ट्स को, आपको ये मान के पढ़ाना है कि बच्चा क्या है, इस फैक्ट से पहले से ही वो नोन है, पहले से ही उसे इसके बारे में थोड़ा नॉलेज है। फिर आप उस पर क्या करोगे? उसी से रिलेटेड आप बच्चे को आगे टीच करोगे। ठीक है, इट इज कंसीडर दैट ओल्ड नॉलेज लाइज द फाउंडेशन ऑफ न्यू नॉलेज। ठीक है ना, यानी नोन टू अनोन, ज्ञात से अज्ञात, ये कहता है कि बच्चे का जो ओल्ड नॉलेज है ना, जो उसको पहले से जिस सब्जेक्ट में या जिस टॉपिक पे उसका नॉलेज है, वही उसका क्या बनता है? न्यू नॉलेज का बेस बनता है। ठीक है, जैसे बच्चा जानता है, ठीक है, कि ये पेड़ है, तो उसे क्या करेगा वो? आप उसे आगे उसी से रिलेटेड नॉलेज दोगे कि नहीं, इसकी ये लिप्स है, और लिप्स कैसे बनाती है अपना भोजन? तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक है, तो बच्चा इजिली उसे समझ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। प्रीवियस नॉलेज ऑफ अ लर्नर कैन बी यूज्ड, ठीक है, टू इंक्रीज एंड विडन द आउटलुक ऑफ अ लर्नर। ठीक है ना, यानी बच्चे का जो प्रीवियस नॉलेज है ना वो इंक्रीज होगा। अगर आप उसी फैक्ट से रिलेटेड कोई न्यू नॉलेज दे रहे हो आप, तो बच्चे का प्रीवियस नॉलेज में क्या होगा? वो धीरे धीरे वो बढ़ना स्टार्ट करेगा और बच्चे को सीधे वो टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आप एग्जांपल देखिए क्या? प्रोनाउन कैन बी टॉट ओनली व्हेन द लर्नर हैज और नॉलेज ऑफ नाउन, यानी प्रोनाउन, उसी बच्चे को आप इजिली टीच कर सकते हो जिस बच्चे को नाउन का नॉलेज हो। जो नाउन जानता है वही बच्चा प्रोनाउन को इजिली समझ सकेगा। ठीक है, सरल से जटिल। ठीक है ना, यानी बच्चे को आप पहले क्या करोगे? आप पहले बच्चे को सिंपल चीजें बताओगे।
बच्चे को आप पहले सिंपल सिंपल चीजें बताओगे जो बच्चा क्या करे, आसानी से उसको समझ ले, फिर आप उसको जटिल चीजें यानी कॉम्प्लेक्स चीजें आप बच्चे को समझाओगे, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा एग्जाम्पल, आप देख लो। बाय लर्नर्स सिंपल थिंग्स लर्नर्स फील encouraged and confident, thus they can easily understand complex things। यानी बच्चे को आप पहले सिंपल चीजें पढ़ा रहे हो और वो बच्चा उसे समझ ले रहा है आसानी से, तो बच्चे में क्या हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस उसे आ जाएगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और वो आसानी से जो जटिल चीजें है ना उसको भी वो इजीली समझ लेगा, ठीक है। जो हमारा थर्ड है आज का रूल वो क्या है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है ना, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट यानी मूर्त से, ठीक है। आप बच्चे को क्या पढ़ाओगे, मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है ना। यानी बच्चे को आप पहले क्या पढ़ाओगे, मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी पहले आप बच्चे को वो चीजें बताओगे जो सॉलिड है, जो सामने हो, जिसे बच्चा टच कर सकता है, ठीक है ना, जिसे फील कर सकता है, पहले वो चीजें बतानी है, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं आज का पॉइंट ये क्या है, 10 थिंग्स विच कैन बी फील विथ आवर 5 सेंसेस नोन एज कंक्रीट रियल थिंग्स, ठीक है ना। यानी बच्चे को पहले हमें ऐसी चीजें दिखानी है जो बच्चा क्या करे, अपनी जो हमारी 5 यानी 5 जो हमारी इंद्रियां है, जो हमारे सेंसेस है, ठीक है ना, उससे क्या कर सके, देख सके, टच कर सके, महसूस कर सके, ठीक है। वैसी चीजें हमें बच्चे को पहले दिखानी है, वैसी चीजें से बच्चे को नॉलेज कराना है, फिर हम क्या करेंगे उसके बाद से जो आपके एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स है जो दिखाई नहीं देती है वैसी चीजों की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है ना। वेयर एज थिंग्स कैन बी इमेजिन आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है ना। यानी ऐसी चीजें जिसका हम सिर्फ कल्पना करते हैं, जो जिसकी इमेजिन कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो हम, जैसे हमारे आइडियाज हो गए, हमारे थॉट्स हो गए, ठीक है ना, ये सारी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट चीजें है, ठीक है ना। तो यानी पहले हम दिखाएंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है ना, जिसे बच्चा आसानी से देख सकता है, टच कर सकता है, फील कर सकता है, फिर हम उसे इमेजिन करना बताएंगे, ठीक है ना कि नहीं। देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ लर्नर कैन इमेजिन अबाउट golden apple only if he has seen apple and golden, ठीक है ना। यानी पहले अगर आपने बच्चे को एप्पल दिखा दिया कि देखो ये क्या है, सॉलिड में ये सेब है, ये एप्पल है आपका, और आपने उसे गोल्डन कलर भी दिखा दिया, तो बच्चा जब आप उसे इमेजिन करवाओगे ना, कि आप इमेजिन करो कि एप्पल भी क्या होता है, गोल्डन कलर का होता है, सुनहरा होता है, तो बच्चा दोनों चीजों को क्या कर लिया है, वो देख चुका है, तो वो इजिली क्या कर सकेगा, उसे इमेजिन कर लेगा और उसे समझ में थिंग्स इजिली आ जाएगी। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो आज का 4 नंबर का जो हमारा रूल है ना वो क्या है, एनालिसिस टू सिंथेसिस। यानी पहले आप बच्चे को क्या करोगे, विश्लेषण करना सिखाओगे, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ठीक है ना, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ठीक है ना। यानी पहले आप बच्चे को विश्लेषण चीजें यानी एनालिसिस करना सिखाओगे, तब आप उसे सिंथेसिस करना सिखाओगे, ठीक है ना। देखो ये क्या कह रहा है, सिंपल एनालिसिस टू मीन्स फ्रॉम डिटेल टू समरी। यानी बच्चे को पहले क्या करोगे आप, बच्चे को पहले डिटेल थ्योरी पढ़ाओगे, ठीक है ना, देन उसे क्या करोगे, उसे सिंथेसिस करना सिखाओगे, ठीक है ना। अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम व्हेन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स कैन बी अंडरस्टूड इजीली। यानी बच्चे को आपने पहले पूरा डिटेल में पढ़ा दिया, फिर आप उसे क्या कर रहे हो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके समझा रहे हो, तो बच्चा क्या करेगा, उसे इजीली वो समझ जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, उसे रिलेट करेगा कि नहीं ये जो हमारे छोटे छोटे पार्ट्स है ना ये किसके हैं, ये सारे रिलेटेड है हमारे, जो हमने डिटेल में पढ़ा है, जो होल में पढ़ा है उससे रिलेटेड है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल क्या इसका है, एग्जाम्पल व्हेन अ लर्नर इज टॉट द डिफरेंट पार्ट्स of a sentence then he is able to understand the synthesis of sentence। अगर बच्चा
अलग अलग, यानी जो लर्नर है ना, जो बच्चा है हमारा, पहले वो विश्लेषण कर चुका है किसी थिंग्स के बारे में, पहले उसके बारे में पढ़ चुका है, फिर वो क्या करेगा, जब उसके छोटे छोटे पार्ट्स आप दिखाओगे ना तो उससे वो रिलेट कर लेगा। आज का जो 5 नंबर का है जो हमारा रूल है ना, देखो, कंडक्शन टू डिडक्शन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी इसका क्या हो जाएगा, आगमन टू निगमन, ये हो जाएगा आगमन से निगमन की ओर, ठीक है ना। अब देखो आप इसमें क्या करोगे, इसमें हमें क्या करना है, इन इंक्लूड फ्यू एग्जांपल आर गिवन एंड देन कंक्लूजन इज ड्रॉन, ठीक है ना। यानी पहले आप क्या करोगे, पहले आपको करना है ये कि बच्चे को पहले एग्जांपल देना है, ठीक है ना। यानी पहले आपको बच्चे को एग्जांपल सिखा देना है कि देखो ये, उसके बाद से आपको रूल पे जाना है, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, बच्चे को एग्जांपल सिखाना है, उसके बाद से आपको रूल उसका बताना है, ठीक है। इन डिडक्शन फर्स्ट अ रूल इज मेड एंड देन एग्जांपल आर गिवन, और डिडक्शन में क्या होता है, सीधे उसका अपोजिट होता है, ठीक है ना। पहले आप क्या करोगे, बच्चे को रूल पढ़ा दोगे, फर्स्ट आपको क्या करना है, जैसे हम क्या करते हैं, आपको बताना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस पे आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना है तो पहले आप क्या करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आप इसको पहले एक्सप्लेन करोगे, ठीक है ना। उसके बाद से इस पे आप एग्जांपल कराओगे। लेकिन इंडक्शन टू डिडक्शन में क्या होता है कि पहले आप एग्जांपल बता दोगे, फिर उसके बाद से बच्चे को रूल पढ़ाओगे, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जांपल, आप इसका देखिए, teaching narration, few example of the conversation of the direct to indirect speech should be given and then a general rule of the conversation should be conclude, ठीक है ना। पहले आप जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या दे रहा है कि नरेशन में क्या होता है कि पहले आप बच्चे को कुछ एग्जांपल दे देते हो, ठीक है ना। नरेशन में यही करते हैं ना, बच्चे को पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम उसको एग्जांपल दे देते हैं, फिर हम उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हम उसे सिखाते हैं कि आपको ऐसे ये रूल अप्लाई करके ये क्या हुआ है, हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हुआ है, चेंज हुआ है, ठीक है। और आज का हम अपना 6 रूल देख लेते हैं, जो 6 नंबर पे हमारा रूल है, नियर टू अफार, यानी ये क्या हो जाएगा, पास से दूर, ठीक है ना, पास से दूर। देखो अब इसमें क्या है, आपको इस रूल को कैसे अपने क्लासरूम में अप्लाई करना है ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। और लर्नर इज एक्वांटेड विथ हिज हर इमीडिएट इन्वायरमेंट, यानी एक जो लर्नर है ना, बच्चा है ना, अपने इन्वायरमेंट से ना वो इजीली परिचित होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो उसी में दिन रात रहता है तो उसको अच्छे तरीके से अपने पर्यावरण का नॉलेज है, ठीक है ना। 10 एग्जाम्पल फ्रॉम हिज हर इन्वायरमेंट शुड बी गिवन फर्स्ट, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, पहले आपको क्या करना चाहिए, बच्चा जिस पर्यावरण में है, जिस परिवेश में है बच्चा, से रिलेटेड आप बच्चे को एग्जाम्पल दो, ताकि बच्चा क्या करेगा, वो उससे अपने इन्वायरमेंट से रिलेट कर लेगा, ठीक है। देन एग्जाम्पल फ्रॉम अदर इन्वायरमेंट सराउंडिंग शुड बी, ठीक है ना। फिर आप क्या करोगे, उसके बाद से आप बच्चे को दूसरे सराउंडिंग का, दूसरे इन्वायरमेंट का आप एग्जाम्पल दोगे। ये नहीं कि बच्चा यहाँ पढ़ रहा है और आप एग्जाम्पल दे रहे हो अमेरिका का, तो क्या वो समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। अगर बच्चा यहाँ पढ़ रहा है तो आप पहले यहीं का एग्जाम्पल दो, देन अगर आप उसे समझाते हो कि नहीं उस परिवेश में भी ऐसी ही क्लासेस चलती है तो बच्चा इजिली समझ जाएगा, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस हेल्प इज इन स्टेप बाय स्टेप लर्निंग, और ये हमारा नियर टू फार क्या करता है, पास से दूर वाला, ये क्या करता है, हमें स्टेप बाय स्टेप बच्चे को पढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी शिक्षण के सूत्र। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम और 6 डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाली हूँ। इससे रिलेटेड जितने भी आज हमें
ये रूल्स पढ़े हैं ना, इससे रिलेटेड कैसे सीटेड क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, मैं वो कराने वाली हूँ प्रीवियस ईयर